नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। हम जैसे जानते हैं कि अनुच्छेद 312 में जो ऑल इंडिया सर्विस की जो बात की गई है, आईएएस, आईपीएस और जो आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, तो हम देखते हैं कि यूपीएससी जो है उसके लिए केंद्रीय भर्ती की एजेंसी है, जिसमें कि जो उसका भाग 16 है, उसमें उसके बारे में अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक उसके बारे में वर्णन है। साथ में जो राज्य सेवा आयोग है और जो संयुक्त भर्ती आयोग है उसके बारे में भी इसमें अच्छे से वर्णन किया गया है। और हम इसके बारे में देखेंगे कि एक संवैधानिक निकाय, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, और यूपीएससी के जैसे ही राज्यों में भी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे अलग अलग राष्ट्र जो राज्यों के नाम पर है, एनपीपीएससी है और ये सब, तो और इसके जो अलग अलग प्रोविजंस है, तो दोनों के संदर्भ में हम यहाँ बात करेंगे। जो अनुच्छेद 315, इसमें आयोगों के गठन के बारे में बात की गई है। यूपीएससी के साथ साथ इसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात की गई है। साथ ही जो इसमें संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी बात की गई है। 316 जो बात करता है, अनुच्छेद 316 में जो अपॉइंटमेंट्स और कार्यकाल के उनके टेन्योर की बात की गई है। यानी कि जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जैसे कि केंद्र के संदर्भ में राष्ट्रपति, जो यूपीएससी में जो सदस्यों का या अध्यक्ष का जो अपॉइंटमेंट होगा, और राज्य के संदर्भ में राज्यपाल करेंगे उनका, और टेन्योर जो रहेगा उनके डिपेंड करता है। और उसके हिसाब से जो 317 जो इसमें हटाना, जो उनको रिमूवल या निलंबन की बात की गई है, इसमें राष्ट्रपति जो करते हैं उसके उनके अलग अलग कुछ आधार भी होते हैं, और राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल इनको सस्पेंड कर सकते हैं किसी को। और 318 जो है नियम बनाने की शक्ति कर्मचारियों की सेवा भर्ती के संदर्भ में, और सर्विस रूल्स उसके हिसाब से है। बाकी 319 जो है सदस्य ना रहने पर, अगर मेंबर नहीं रह गए किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो उस आधार पर उनके पद धारण करने पर रोक है, वो आगे वो पद फिर ले नहीं पाएंगे। अनुच्छेद 320 में पीएससी के अलग अलग जो पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्य बताए गए हैं कि अलग अलग कार्य क्या रहेंगे, उस संदर्भ में बात की गई है। साथ ही इसमें 322 में जो खर्च, क्या क्या सारे खर्च जो बताए गए हैं विस्तृत तौर पर। और 323 जो रिपोर्ट के संदर्भ में बात करता है, जैसे राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं यूपीएससी, अपना वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट जो होती है, और राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। साथ ही हम बात करेंगे जो यूपीएससी जो इसके संदर्भ में प्रेसिडेंट जो अपॉइंटमेंट्स करते हैं, सारे अपॉइंटमेंट्स के साथ साथ जो अगर ऑफिस की बात करें तो 6 साल या 65 साल में जो भी पहले हो, तब तक उनका अपॉइंटमेंट ये रहता है। रीअपॉइंटमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं इसमें, क्योंकि एक बार जो जिस कमीशन से वो रिटायर हुए हैं या जिससे वो उनकी सेवा पूरी हो गई है, तो वहाँ पर वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। रेजिग्नेशन वो यूपीएससी के संदर्भ में राष्ट्रपति को देते हैं और राज्यपाल को देते हैं राज्यों के संदर्भ में। सस्पेंशन की अगर बात करें तो राष्ट्रपति उनको सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो बाय द रेफरेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट रहेगी, या जब तक वो जांच चल रही है किसी भी मामले में अगर, तो तब तक वो उसकी जांच रिपोर्ट आने तक वो सस्पेंड कर सकते हैं उन्हें। इसके बाद रिमूवल जो बात के जो हटाने का आधार जो रहते हैं, उसके 3 आधार हैं बेसिकली। दिवाली अगर घोषित किया गया है, या फिर वो मानसिक तौर पर अक्षम या शारीरिक तौर पर वो काम करने लायक अगर राष्ट्रपति समझते हैं कि वो आगे काम नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें हटा सकते हैं इसके संदर्भ में भी। और रेगुलेशन की अगर बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स की जो बात करते हैं, अलग अलग जो संख्या क्या रहेगी उस हिसाब से उसको रेगुलेट किया जाता है। रिस्ट्रिक्शंस जो बात करते हैं कि इसमें कोई सर्विस रूल्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कि एक बार अगर अपॉइंटमेंट हो गया है तो उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे सेवा शर्तों में। साथ ही जो एक्सपेंसेस जो खर्चों की बात करते हैं, तो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं वो केंद्र के संदर्भ में, मतलब बाद में जो पेंशन आएगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है उनकी। और जो रिपोर्ट की अगर बात करें तो राष्ट्रपति, ये जो अपनी रिपोर्ट है, हमने बात की कि वार्षिक रिपोर्ट अपनी वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और अगर उस संदर्भ में अगर वो रिपोर्ट अगर उनकी कुछ बातें अगर या मांग जो है उनकी रिपोर्ट जो सबमिट की है उसके कुछ आधार है या कुछ बातें अगर मानी नहीं गई हैं, तो उस संदर्भ में ज्ञापन अपना वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो ये सब हमने बात की इस संदर्भ में। और जो रीअपॉइंटमेंट्स की अगर बात करें, तो अगर यूपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं तो वो भारत सरकार के या राज्य सरकार के संदर्भ, मतलब उसके अंडर में फिर से वो जॉब नहीं कर पाएंगे उसमें, अगर यूपीएससी के अध्यक्ष रहते हुए वो अपने पद से रिटायर हुए हैं। और अगर यूपीएससी के मेंबर रहते हुए अध्यक्ष उसके बाद अगर वो चाहें तो अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, यूपीएससी के भी वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, या किसी स्टेट के भी वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी इसमें प्रेसिडेंट बने मतलब बन सकते हैं।
कार्यों की अगर बात करें तो परीक्षाएं आयोजित करना दोनों के संदर्भ में, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, दोनों मतलब केंद्र में भी और राज्यों के स्तर पर भी वो अपनी जो परीक्षा भर्ती परीक्षाएं आयोजित करते हैं वो। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को सहायता करना भी, मतलब जिसमें यूपीएससी है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की हेल्प करेगा संयुक्त भर्ती के संदर्भ में भी अगर हम बात करें, क्योंकि एक बड़े लेवल पे मतलब एक एग्ज़ाम होता है और उसमें एक अलग जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह उसकी ज़रूरत रहती है, तो उसके संदर्भ में। साथ ही जो बात करें तो पीएससी के साथ परामर्श जो करने का है, तो भर्ती के तरीक़ों से संबंधित सारे मामलों पर यूपीएससी जो उनको एडवाइस करेगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को इन सब सारे संदर्भ में। और राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों अगर कोई सलाह मांगते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब या यूपीएससी से, तो इस संदर्भ में भी उनका काम है कि सलाह देना राष्ट्रपति को भी राज्यपाल को भी इस संदर्भ में। तो ये बात की हमने कोशिश की है कि टॉपिक की हर बात तक पहुंचने की, और आगे मैं और कंटिन्यू वीडियोस बनाता रहूँगा आप पर इस आगे के टॉपिक्स पर, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो। कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू।